A very bad news for Pakistan cricket fans. Babar Azam has been ruled out from the first Test match versus England. बकर ये क्या हो गया? हालात बदल गए, जज्बात बदल गए। कल तक बाबर जो है वो प्रैक्टिस कर रहे थे और आज एकदम सरफराज ने आके अनाउंस कर दिया कि बाबर इज रूल्ड आउट। बेसिकली ये होना ही था क्योंकि बाबर आजम की जो इंजरी है वो ऐसी ही थी कि बाबर आजम शायद नहीं खेल सकते थे और उसकी वजह ये है कि कल बाबर आजम ने बैटिंग भी इसीलिए नहीं की और हुँ, जो बाबर कल नॉकिंग कर भी रहे थे जो कल हमने लोगों को बताया था तो उसमें भी वो जो शॉट मार रहे थे या मतलब थोड़ा स्क्रॉल डाउन कर रहे थे तो वो पूरा कमिट नहीं कर रहे थे जिसका मतलब ये है कि उनकी जो उनका हैंड है या फिंगर जो इंजर्ड है वो कंफर्टेबल नहीं थे उसके साथ तो ओके, इसीलिए बाबर आजम जो है कल मैंने बताया था कि उन्होंने जब वो फिनिश की अपनी नॉकिंग तो फौरन टेपिंग उतार के वो अपने हाथ को जो है वो सपोर्ट दे रहे थे। दैट मीन्स के ऑफ कोर्स वो ऐसी ही इंजरी थी कि वो नहीं खेल सकते थे और आज सरफराज अहमद ने जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में कंफर्म किया साथ उन्होंने ये भी बताया कि अब सलमान अली आगा जो हैं वो पाकिस्तान टीम को जो है वो कैप्टन करेंगे और अब पहले टेस्ट मैच में बाबर आजम तो अवेलेबल नहीं है। दैट इज ऑफ कोर्स सैड न्यूज़ क्योंकि 3 साल के बाद पाकिस्तान टेस्ट मैच जीता था अवे और बाबर वापस एज़ अ कैप्टन आए थे, तो बाबर के ऐसा ही ही है। रन्स आ रहे हैं अब। तो अब वही बंदा एक्चुअली जो रन्स कर रहे हैं हाँ। वन ऑफ दोज़ बैटर्स तो वो ऐसा ही है, बकर बाबर जो है वो एक अच्छी निक में नज़र आ रहे थे और रन्स भी आ रहे थे उनकी तरफ से और हमें लग रहा था कि वो इंग्लैंड सीरीज़ में भी पाकिस्तान को जो हेल्प आउट करेंगे स्कोर करने में और जो बाबर की फ़ॉर्म नज़र आ रही थी वो लग रहा था कि एक अच्छे जो है वो टच में आ गए हैं बट अनफॉर्चुनेटली वो इंजरी ने उनको पहले टेस्ट मैच से बाहर कर दिया। तो अब इसके अंदर क्या सीन है? वो आज प्रैक्टिस के अंदर टीम के साथ आए थे या वो होटल में रुके? क्या ओवरऑल प्रैक्टिस सेशन में आज का क्या वहाँ पे पाकिस्तान ने फिर ड्रिल्स की हैं? नहीं, आज प्रैक्टिस में मतलब बाबर आज़म टीम के साथ तो आए हैं। मतलब यूजुअली अच्छा। वैसे आप यही एक्सपेक्ट करते हो कि व्हेन अ कैप्टन इज़ नॉट अवेलेबल तो वो हुँ, डे बिफोर द गेम नहीं आते और ट्रॉफी फोटोशूट में भी जो डिप्टी कैप्टन होता है वही होता है। लेकिन यहाँ पे ट्रॉफी फोटोशूट तो हमने देखा नहीं है लेकिन जो है वो बाबर आज़म टीम के साथ आए थे। वार्म अप्स में वैसे वो मतलब घूम फिर रहे थे, एन्जॉय कर रहे थे लेकिन ऑफ कोर्स बैटिंग तो वो नहीं कर सके ना कल की ना आज। तो अब सरफराज अहमद ने यही बताया कि वो नेक्स्ट टेस्ट मैच के लिए जो है ना वो अवेलेबल होंगे। लेकिन अच्छा। अदरवाइज़ वो टीम के साथ हैं, देख रहे हैं, कल भी सारे लोगों की प्रैक्टिस वगैरह देख रहे हैं, तो डेफिनिटली आई थिंक सो ही विल बी पार्ट ऑफ स्ट्रैटेजी कि वो स्ट्रैटेजी तो बना ही रहे होंगे कि क्या करना है, हुँ। क्या नहीं, किसको खिलाना है, क्या नहीं खिलाना। डेफिनिटली अगर कोई वाइस कैप्टन, कैप्टन कर रहा है लेकिन एक मेजर रोल तो कैप्टन का ही रहेगा। प्लेइंग 11 की बात कर लें या टॉस की बात कर लें, लेकिन ऑन ग्राउंड जो टैक्टिक्स है, तो वो तो फिर जो कैप्टन ग्राउंड में होगा, वही कर रहा होगा। अच्छा, इसके अंदर सरफराज ने ये मतलब क्लियर किया कि बाबर आज़म सेकंड टेस्ट मैच के लिए अवेलेबल होंगे? यस, उन्होंने कहा है कि लॉर्ड्स टेस्ट के लिए हम यही मतलब ऑफ कोर्स वो एक कन्फर्मेशन यस, वाली बात तो ओके, टीम अनाउंसमेंट पे होगी, लेकिन होगी हाँ, ऑफ कोर्स। अवेलेबिलिटी की बात जब तक जहाँ तक है तो ही इज़ अवेलेबल, तो चलो डेफिनिटली कैप्टन है तो खेलेंगे। दिस इज़ सम पॉजिटिव न्यूज़ के मतलब वो टोटली रूल आउट नहीं हुए। ही इज़ स्टिल विद टीम और दे आर एक्सपेक्टिंग कि वो उतने टाइम तक रिकवर हाँ कर जी, ये भी जाएँगे। अच्छा है कि वो उनको ये टेस्ट मैच नहीं खिलाया, ज़बरदस्ती नहीं की, इस चक्कर में हमने पहले देखा है शाहीन का जितना नुकसान हुआ है इंजरी के अंदर खेलना कोई ये टेस्ट मैच कोई डब्ल्यूटीसी फाइनल है नहीं, पाकिस्तान इस साइकिल से ऑलरेडी आउट है, इंग्लैंड भी ऑलमोस्ट आउट ही है। तो इसमें कोई कोई दोनों टीमों का चांस भी नहीं है, ये इतना कोई डू डाई मैच नहीं है। तो आई थिंक सो इट्स टोटली फाइन कि अगर पाकिस्तान ने उनको नहीं खिलाया एंड सही कंफर्टेबल पोज़ीशन में रहे वो उसके बाद क्योंकि आगे देखें व्हाइट बॉल क्रिकेट बहुत इंपॉर्टेंट आ रही है, वर्ल्ड कप है, ट्रू। नेक्स्ट एशिया कप है। तो Yes, तो बाबर आजम is important for Pakistan in other formats as well. बट बकर एक मैं सुबह से जब से अनाउंसमेंट हुई है सरफराज ने आके प्रेसर में ये चीज़ अनाउंस की है कि बाबर अवेलेबल नहीं है। सोशल मीडिया पे और हर जगह पे एक तूफान सा मच गया और एवरीवन इज़ ब्लेमिंग बाबर आज़म कि उसने जानबूझ के जो है ये जो इंजरी जो है वो फेक की है, ठीक है? और मतलब वो जानबूझ के नहीं खेल रहा बट मतलब लोगों को ये चीज़ समझनी चाहिए कि एज़ अ प्लेयर, एज़ अ कैप्टन आप इस तरह की अ, मतलब कोई भी आप कोई सोच भी नहीं सकता कि वो इस तरह की कोई हरकत कर सकता है। तो अब क्या बाबर आज़म को अपने जो स्कैन्स हैं, जो एक्सीडेंट हैं, वो सोशल मीडिया पे रिलीज़ करने चाहिए लोगों को बताने के लिए कि यार मैं वाक़ई इंजर्ड हूँ और ये क्या प्रेसिडेंट सेट हो रहा है ओवरऑल मतलब लोग इतने ज़्यादा सेंटिमेंटल क्यों हो जाते हैं इन चीज़ों को लेके? लेकिन मेरे ख्याल से ये बड़ी अनफॉर्चुनेट सी चीज़ है। ये मतलब जिस पे आप 2 दिन पहले अगर आपने स्काई के ऊपर अज़हर महमूद को सुना है तो ही वाज़ आल्सो सेइंग सेम काइंड ऑफ थिंग कि भाई यहाँ पे लोग जो है ना वो बहुत ही एक आपके पास 4 है तो इस तरह से जो भी उन्होंने बात की उसका मतलब और हुँ, मरकज़ यही था कि भाई अननेसेसरी क्रिटिसिज़्म है जो फिर प्लेयर्स को लिए भी मुश्किल बना देता है, वो मेंटली रिलैक्स होके नहीं खेल हुँ, पाते। तो ये बात है। तो अब देखें यहाँ पे आई वुड से कि बहुत सारे लोग जो ये बात कर रहे हैं तो उसमें काफ़ी हद तक शायद सोशल मीडिया
एक ऐसी चीज़ है जो आपको मजबूर करती है, या तो आप कोई बहुत ही सीधी बात कहें और या बहुत पुठी बात कहें, मतलब आपको कोई एक एक्सट्रीम लेनी है तो आप जो है सोशल मीडिया के ऊपर सर्वाइव हुँ, करते हो। तो वो बहुत सारे लोगों ने, कुछ लोग बाबर के साथ भी, बाबर को सपोर्ट भी ऐसे ही करते हैं, जो कि अननेसेसरीली जाके उनको मतलब उस तरह से डिफेंड करते हैं जहाँ पे बाबर खुद को खुद भी नहीं डिफेंड कर रहा होता, और फिर कुछ लोग जो हैं वो वहां पे जाके क्रिटिसिज्म कर रहे होते हैं, जहाँ पे ऑफ कोर्स ये इतनी फजूल बात है कि आप देखें, पिछले हमने स्टैट देखा था ना लास्ट टेस्ट सीरीज में, तो चौथी इनिंग्स में अभी भी बाबर आजम इज द ओनली बैटर इन पाकिस्तान टेस्ट टीम जो कि चौथी इनिंग्स में 40 की एवरेज जिसकी है। और क्या ऐसा ही बाबर है। ने मतलब 90 नहीं किया हुआ, न्यूजीलैंड कंडीशंस में, ऑस्ट्रेलिया में 100 किया हुआ है, ठीक है, साउथ अफ्रीका में बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस दी हुई हैं। ये रिसेंट टाइम की बात कर रहा हूँ, बहुत पुरानी बात भी नहीं है, अभी रिसेंटली साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दी थी। ऑल्दो अब पाकिस्तान टेस्ट मैच जीतना एक बंदे का ऑफ कोर्स काम नहीं है, लेकिन इंग्लैंड के अंदर तो बाबर का रिकॉर्ड ही बहुत अच्छा है, 65 की एवरेज है। तो और ये पिच देखें, इस पे तो किसी को जरूरत नहीं मेरे ख्याल से, इसके ऊपर तो एक्सप्लेनेशन भी इतनी बात है कि बनती मतलब नहीं है, दीवार को हाँ, समझाने मैं तो वाली बात है, या बिल्कुल ऐसा ही है। भैंस के आगे वीन पे जानी है तो वो फायदा नहीं। ऐसे ही है। अच्छा मुझे ये बताओ यार, एक चीज़ जो बड़ी मेरे लिए सरप्राइज़िंग थी, क्योंकि मैं मुझे ऑफ़ कोर्स आप करेक्ट कर सकते हो अगर मेरी थोड़ी-सी इन्फॉर्मेशन गलत है यहाँ पे। जहाँ तक मुझे याद है, साउथ शकील आई वाज़ द वाइस कैप्टन ऑफ दिस पाकिस्तानी टीम इन रिसेंट टूर्स। तो अभी अचानक से आगा को कैप्टन बना दिया है और साउथ शकील को नहीं कैप्टन बनाया, तो ये क्या इसके अंदर कोई चेंज हुआ था अभी रिसेंट टाइम्स के अंदर? असल में वाइस कैप्टन मतलब एक दफा साउथ शकील वाज वाइस कैप्टन विद शान मसूद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो ओके, उसके बाद ठीक जो है। है वाइस कैप्टन बहुत टाइम तक कभी 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 अनाउंस ही नहीं हुआ। एक दो दफा तो पाकिस्तान टीम अनाउंस हुई, तो जब ये सवाल हुआ कि वाइस कैप्टन, तो उसके जवाब में ये कहा गया कि वाइस कैप्टन दुनिया भर में होता ही कोई नहीं है, हमें ये आप अजीब, ये कैप्टन कैप्टन होता है। तो ये मतलब वो कोई क्लैरिटी नहीं थी इस चीज पे, हुँ, कोई हुँ। क्लैरिटी नहीं थी मतलब आप देखो, सम टाइम ये होता है कि जब टीम अनाउंस होती है तो उसमें वाइस कैप्टन फुल स्क्वाड में लिखा होता है, जब प्लेइंग 11 अनाउंस होती है तो उसमें वाइस कैप्टन नहीं भी लिखा होता, कई दफा स्क्वाड में भी। हुँ, तो पाकिस्तान के वाइस कैप्टन पे, टेस्ट वाइस कैप्टन पे कोई क्लैरिटी नहीं है। तो अभी आप हुँ। T20 में आपकी फुल टाइम टीम जो है वो जाके खेल रही है एशियन गेम्स, और उसमें फरहान इज कैप्टन, बट ये अनाउंस नहीं हुआ कि वो जस्ट उस सीरीज के लिए कैप्टन है या आगे भी कैप्टन है, मतलब क्लैरिटी नहीं है, बहुत इम्बिग्विटी है इन चीजों में। और यहाँ पे भी हाँ गाइस कैप्टन, लेकिन पहले लास्ट टाइम जो हमने वाइस कैप्टन सुना था वो साउथ शकील था, सो देयर इज नो क्लैरिटी इन दिस, बट अगर इसका मतलब अब ये है कि साउथ शकील इज नॉट वाइस कैप्टन एनीमोर। ओके। सो अब इसके अंदर एक चीज़ जो इस अनाउंसमेंट के बाद हुई है, चले आगा कैप्टन बन गए और बाबर आज़म हो गए रूल आउट। तो अब पाकिस्तान की जो स्ट्रैटेजी होगी इस मैच के अंदर अपनी प्लेइंग 11 बनाने की, अब मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान एक एक्स्ट्रा बैटर के साथ जाएगा, क्योंकि बाबर आज़म जो है वो अवेलेबल नहीं है और जिस तरह की वो फॉर्म में थे, आई गेस अब उनके ऊपर ये बैंक करके 5 बॉलर्स को खिला सकते थे। बट अब आई गेस पाकिस्तान विल गो विथ 6 बैटर्स। आपको क्या लग रहा है? मतलब अपने 5 बॉलर्स के साथ पाकिस्तान तो नहीं जाने देखिए लगा। मतलब जब हमने वेस्ट इंडीज सीरीज में पहले टेस्ट मैच में बात की थी, तो मैंने आपको ये कहा था कि ये बहुत बोल्ड कॉल है, जब पिछले 4 साल बाद पाकिस्तान ने ली है, कि पाकिस्तान 4 हुँ, बॉलर्स एंड 1 ऑलराउंडर इन फॉर्म ऑफ आमिर जमाल तो पाकिस्तान गया है, तो ये बहुत बोल्ड कॉल है, और होपफुली पाकिस्तान इस पे स्टिक करे, लेकिन पाकिस्तान नहीं किया। और फिर जब पाकिस्तान वापस अपने ही पॉइंट पे गया, 7 बैटर्स एंड 4 बॉलर्स, तो वो टेस्ट मैच जीत गए। तो मेरे ख्याल से अब इस चीज पे स्टैंप हो गया, अब पाकिस्तान 7 बैटर्स ही खिलाएगा। इन माय ओपिनियन पाकिस्तान शुड हुँ। प्ले 6 बैटर्स एंड 1 ऑलराउंडर, लेकिन हमारे पास ऑलराउंडर नंबर 7 वाला कोई नहीं है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आमिर जमाल की बैटिंग बॉलिंग दोनों इस काबिल नहीं है कि वो नंबर 7 पे एज एन ऑलराउंडर खेले, और साजिद खान की बैटिंग तो नहीं है इतनी कि आप 7 के लिए उन पे ट्रस्ट करें। तो ये अनफॉर्चुनेट चीज है, बट ऐसे में पाकिस्तान तो यही करेगा, 7 बैटर्स खिलाएगा। हाँ, अब सवाल ये है कि वो जो टॉप 3 या टॉप 4 के बैटर्स हैं, मतलब टॉप 3 जो आपने खिलाना है वो 4 बैटर्स में से हैं, जिनमें इमाम, अज़ान, अशान, शान और अब्दुल्ला। तो इनमें से कोई 3 खेलेंगे। लेकिन अब चूंकि बाबर आजम नहीं है, तो क्या इमाम भी खेलेंगे और वो मतलब टॉप 4 वही होगा, और नंबर 4 पे सऊद शकील आएंगे, या फिर वो सारे खेलेंगे और नंबर 4 पे शान मसूद आ जाएंगे, या उनमें से 3 खेलेंगे और फिर 4 पे सऊद आएंगे। तो ये कंफ्यूजन तो जरूर है कि अब पाकिस्तान इनमें से कॉम्बिनेशन जो है ना वो किस तरह का बनाता है। अब मेरा जो अगला सवाल है वो आपके जो इतने अरसे से आप मुझे समझाने की कोशिश कर रहे थे कि यार चौथे नंबर पे आपकी टीम का बेस्ट बैटर खेलता है। इस वजह से बाबर आज़म चौथे नंबर पे खेलता है। यस। अब सवाल वही है कि हाँ जी। पाकिस्तान का इस वक़्त जो बाबर आज़म को निकाल के अब बेस्ट बैटर कौन है जो चौथे नंबर पे जो है वो इस वॉइड को आके फिल करेगा?
सो आपके आपके मेरे ख्याल ख्याल में से आपके ख्याल में पाकिस्तान के टॉप 5 क्या होंगे इस मतलब आप मुझे पहले एक चीज़ ये भी बता दें हमें कि जो पिच है, कल तो लश ग्रीन पिच थी, तो उसके ऊपर कोई अभी इन्होंने उसको कोई रोलर वगैरह फेर के या उसको वो ग्रास को इन्होंने मतलब ट्रिम डाउन किया है ग्रास को पिच से? बिल्कुल इंटरेस्टिंग सबसे आज बात यही है, बिफोर हम कॉम्बिनेशन पे बात करें, वो यही है कि पिच जो कल लश ग्रीन पिच थी वो आज ऐसे ही हो गई है कि मतलब वो समझे कि कोई बंदा अचानक से गंजा हो गया है, तो वो बिल्कुल मदद शेव होगी। कर दी गई, उसकी क्लीन शेव हो गई है। या ये आप समझे वो कुर्बानी वाली ईद से पहले दाढ़ी बढ़ जाती है तो बाद में आप क्लीन शेव करवा लेते हैं, तो वो थोड़ा-सा ये हो गया है। तो यहाँ पे शेव जो है ना पिच की कर दी गई है। तो कल फुल जो है वो आपको बैटिंग पिच नज़र आएगी और मतलब हाँ, अब ये इम्पोर्टेंट बात है क्या ये बैटिंग पिच होगी नहीं होगी? क्योंकि जहाँ यहाँ पे मैंने काफ़ी इंग्लैंड के जर्नलिस्ट जो हैं उनसे बात की है और उसमें ये है कि ये मैंने कल भी आपको बोला था सम टाइम अगर आपको याद हो कल ही बोला था कि सम टाइम ऐसे होता है टेस्ट क्रिकेट के अंदर कि आपको ग्रीन पिच नजर आती है बट डे बिफोर द गेम तो वो घास खत्म हो जाता है वो शेव कर देते हैं और वो बिल्कुल जो है वो आपको फ्लैट पिच नजर आना शुरू हो जाती है तो उस हवाले से देखो तो ये एक फ्लैट पिच लग रही है आपको लेकिन जो हुँ, इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि अब इस पिच के ऊपर आप क्या एक्सपेक्ट करोगे क्या बॉलर्स के लिए कुछ नहीं है तो ऐसा नहीं है जो रूट ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने जो रूट से ये सवाल किया था एंड ही सेड के बैट और बॉल का बराबर मुकाबला रख रहा है और ये बहुत अच्छी टेस्ट क्रिकेट के लिए पिच है एंड जितने भी इंग्लैंड जर्नलिस्ट से बात हुई है वो यही कह रहे हैं कि बहुत अच्छी पिच है और जो भी इंग्लिश समर यहाँ पे अभी गुजरा है तो उसमें भी कंडीशन ऐसी ही थी बट हुँ, यहाँ पे अर्ली हम सर्वाइव करना मुश्किल है एज पर ऑल ऑफ दीज पीपल जिन्होंने यहाँ पे बहुत ज्यादा क्रिकेट कवर की है बट उसके बाद जो बंदा सर्वाइव कर जाता है तो इस पे बैटिंग बहुत अच्छी होती है दैट मीन्स के इंपॉर्टेंट ये होगा कि कल बेशक इट डज नॉट मैटर कि आपकी आप टॉस जीत के बैटिंग कर रहे हो डे वन पे कर रहे हो या डे टू पे बैटिंग कर रहे हो बट सवाल ये है कि आप पहला न्यू बॉल किस तरह से सर्वाइव कर रहे हो सर्वाइव तो अगर करते आप हो। न्यू बॉल हुँ। सर्वाइव करते हो तो उसके बाद जो है ना बैटिंग बहुत आसान हो जाती है यही ऑस्ट्रेलिया में भी अभी ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश वाले टेस्ट मैच में भी हुआ है यही मेलबर्न में भी होता है तो हेडिंगली की अगर हिस्ट्री की भी बात करें तो यही है कि आपको कंडीशंस बैटिंग के लिए सूटेबल मिलती है बट एट द सेम टाइम ड्यू टू ओवरकास्ट कंडीशंस तो यहाँ पे बॉलिंग के लिए भी बहुत कुछ होता है अभी भी बहुत हवा चल रही है जिसका बॉलर्स को ऑफ कोर्स फायदा होगा ठंड भी है तो फायदा तो होगा बॉलर्स लग को तो नहीं रहा ठंड लेकिन है, कल आपने जैकेट पहनी थी, आज आप जो है वो पोलोज़ में घूम रहे मैं हो तो कांप रहा हूँ मैं जल्दी इंतजार कर रहा हूँ कि पूरी सारी हम बात कंप्लीट करें यहाँ पे बहुत ठंड हो रही है भाई ओके। मुझे लगा शायद आज मौसम चेंज हो गया क्योंकि आज पोलो में बैठे हुए ना, तो मैंने कहा मैं मेरा हाँ अगला सवाल ये भी है आपसे। कल से मौसम डिफरेंट है कल सारा दिन रेन हुई है रात को भी रेन हुई है तो हुँ, कल ठंड ज्यादा फील हो रही थी तो जैकेट के बगैर आप रिस्क नहीं लेते बाहर निकलने का लेकिन आज थोड़ा सा सुबह मुझे सूरज नहीं नजर आया ये झूठ नहीं बोलना बट सनशाइन थोड़ी सी नजर आई है नज़र थोड़ी आई सी है। रोशनी ज्यादा थी तो वो इसलिए मुझे लगा कि शायद जैकेट के बगैर भी गुजारा हो जाए तो जैकेट मैं अभी अपने बैग में छोड़ आया हूँ तो इसलिए वो थोड़ी सी बाहर अब ठंड लग रही है पहले नहीं लग रही थी बट ये है कि जब आप इंग्लैंड में हो तो मैंने सुना ये है कि आपको अम्ब्रेला और जैकेट के बगैर बाहर नहीं निकलना चाहिए क्योंकि वेदर का कुछ पता नहीं चलता। सो आई गेस ये आपके यस लिए एक लर्निंग है कि आपने जैकेट और अम्ब्रेला नहीं छोड़नी कहीं पे, उनको अपने और बिल्कुल ए पास रखना बाबर आजम के लिए ये लर्निंग है अगर आप इंग्लैंड में हो तो आपको मैच से पहले गेम नहीं खेलना नहीं है प्रैक्टिस में इंजर्ड नहीं होना है। आपने हाथ अपने ग्लव्स जो है ना स्टील। हाँ जी अच्छा ख़ैर, तो अब आपको क्या लगता है पाकिस्तान की प्लेइंग 11 के ऊपर हम लोग आते हैं कि क्या प्लेइंग 11 पाकिस्तान जो है वो कल उतार सकता है इंग्लैंड के अगेंस्ट? इंग्लैंड में देखें इंपॉर्टेंट बात ये है कि अब वो टॉप फोर वाली बात है टॉप फोर में क्या होना चाहिए एक प्लेइंग 11 शायद पाकिस्तान सोच रहा होगा बट हम क्या सोच रहे हैं वो ये है मतलब मुझे तो ये लगता है कि पाकिस्तान को अ, इसमें ज्यादा फर्क नहीं होगा कि आप मतलब टॉप टॉप फोर को ही खिला दो नंबर 4 पे और उनमें से इमाम को या किसी को ना बिठाओ बट दूसरी चीज सऊद शकील वाली भी हो सकती है तो हुँ, सऊद शकील का चूंकि काउंटी का भी एक्सपीरियंस है तो इन माय ओपिनियन पाकिस्तान को चाहिए कि टॉप 3 के अंदर आप ये कर सकते हो कि आप अब्दुल्ला शफीक एंड अजान अवैस को ओपन करवाओ शान 3 पे खेलें एंड 4 पे सऊद शकील बट ये भी हो सकता है शान मसूद का यहाँ पे बहुत एक्सपीरियंस है शान को आप 4 पे खिला सकते हो लेकिन अगर आपने इमाम को खिलाना है तो फिर शान जो है वो 4 पे खेलेगा लेकिन अगर आपने सऊद शकील को खिलाना है देन शान शुड बी एट 3 और 4 पे जो है आप सऊद शकील को खिलाओ एंड 5 के ऊपर सलमान अली आगा 6 पे रिजवान हो सकता है या वो स्वैप भी कर सकते हैं एंड नंबर 7 के ऊपर फिर ऑफ कोर्स आपको एक ऑलराउंडर खिलाना पड़ेगा बट लेकिन 6 अभी पाकिस्तान की स्ट्रैटेजी 6 नंबर जी पे कौन होगा? अच्छा 6 पे रिज़वान आ 6 पे जाएगा। 6 पे तो हो गया रिजवान लेकिन ओके, नंबर 7 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो अगर हम पाकिस्तान की स्ट्रेटजी सोचें जो पाकिस्तान 7 बैटर्स के साथ जाता है उस केस में ये होगा कि इमाम भी खेलेंगे सऊद भी खेलेंगे एंड 7 के ऊपर जो है ना वो आपका आगे ही खेल रहा होगा एंड 8 पे फिर जो है वो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आगे साजिद लेकिन खान। उसमें
लेकिन उसमें इंपॉर्टेंट सवाल ये होगा कि आप साजिद खान को खिला के तो 3 फास्ट बॉलर्स के साथ जाओगे तो वो बहुत रिस्की हो जाएगा। आपको 4 फास्ट बॉलर्स यहाँ पे चाहिए ही चाहिए और वो इसलिए चाहिए कि आप चाहते हो कि अगेन जब आपको रोटेशन करनी है तो आपके बॉलर्स को इनफ गैप मिला हो, इनफ ब्रेक मिली हो, लेकिन वो तभी मिल सकती है जब आपके बॉलर्स 4 हों। जब बॉलर्स ही 3 हो, 2 बंदे एक टाइम पे बॉलिंग कर रहे हैं, तो जब आप एक चेंज करोगे तो एक बॉलर आएगा, तो फिर आप जब नेक्स्ट चेंज करोगे तो मतलब 10 ओवर्स के बाद आपके एक एंड से स्पिनर आ ही जाएगा। तो ऐसे में मेरे ख्याल से फास्ट बॉलर कम पड़ जाएगा। ऑस्ट्रेलिया एंड इंग्लैंड आई वांट से कि भाई यहाँ पे 3 फास्ट बॉलर्स के साथ जाओ। पाकिस्तान ने ये बड़ी दफा गलती की है एंड हर दफा हारे हैं और 2-3 मैचेस के बाद समझ आता है कि हमें जो है 4 वो फास्ट बॉल के साथ जाना चाहिए। 4 फास्ट बॉलर्स खिलाने थे और उसकी नुकसान ये है कि पाकिस्तान के पास ऑलराउंडर नहीं है। अब नहीं है तो जो भी है पाकिस्तान को मेरे ख्याल से 4 फास्ट बॉलर्स तो खिलाने ही पड़ेंगे। बट मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान जो है वो इमाम को लाज़मी खिलाएगा। इमाम और अज़ानी जो है मेरे ख़्याल से ओपन करेंगे। एबीडी को वो लेके आएँगे तीसरे नंबर पे, शान आएगा चौथे पे। उसके आगे जो है आई गेस सलमान अली आगा, रिज़वान और साउथ शकील और उसके बाद साजिद और 3 आपके पेसर्स। मुझे मुझे जो पर्सनली फ़ील हो रहा है वो ये हो रहा है कि पाकिस्तान जो है वो 3 पेसर्स के साथ ही जाएगा और अपनी बैटिंग को थोड़ा-सा स्ट्रेंथन करेगा और क्योंकि इमाम का भी कुछ एक्सपीरियंस तो है इंग्लैंड के अंदर, काउंटी वो भी खेलते रहे हैं। तो आई गेस बाबर के ना होने की वजह से मेबी इमाम को ड्रॉप ना किया जाए और इमाम से ओपन कराया जाए। बट इसके अंदर आप थोड़ा-सा बता सकते हो क्योंकि ऑफ कोर्स आप वहाँ पे प्रैक्टिस सेशन वगैरह देख रहे हो। तो इमाम जो है वो मतलब सेशन कर रहे हैं वहाँ पे बॉलर्स को नहीं, प्रैक्टिस प्रैक्टिस कर तो सारे लोग बहुत ज़बरदस्त कर रहे हैं, प्रैक्टिस तो हुँ, सारे लोग ही कर रहे हैं, कोई भी मिस नहीं कर रहा। हाँ, आज इंग्लैंड के फास्ट बॉलर्स ने इतनी ट्रेनिंग नहीं की, पाकिस्तान के फास्ट इंग्लैंड वालों ने तो की नहीं है, तो पाकिस्तान वाले फास्ट बॉलर्स ने भी ज़्यादा यूजुअली ये होता है कि जो एक दिन होता है टेस्ट मैच से पहले तो फास्ट बॉलर्स थोड़ा रेस्ट करते हैं, मतलब कोई हार्ड ट्रेनिंग नहीं करते, तो आज भी यही है, बैटर्स ने ज़्यादा स्पिनर्स और नेट बॉलर्स और थ्रो डाउन्स के सामने ही प्रैक्टिस की है, तो उस तरह से कोई ज़्यादा हैवी प्रैक्टिस नहीं हुई फास्ट बॉलर्स की, तो बाकी बैटर्स ने तो सबने प्रैक्टिस की है। तो अब ये मेरे ख्याल से प्रैक्टिस से इतना अंदाजा नहीं लगा सकते हम कि आज के दिन के कल कौन खेल रहा है। लेकिन डेफिनेटली कल अब पाकिस्तान ये भी डिसाइड करेगा कि टॉस जीत के उस टाइम पे जो प्लेइंग 11 जो बिल्कुल करीब जाके डिसाइड करेंगे क्या वेदर है। लेकिन वेदर तो नजर आ रहा है, बारिश तो आनी ही आनी है आनी ही आनी और है। हवा भी चल रही है, तो मेरे ख्याल से वेदर तो अगले 3-4 दिन यही है। तो यार एक चीज़ जो एक और मैं चीज़ नोट कर रहा था, चलो पाकिस्तान की तो हम लोगों ने बात कर ली और हम लोग तो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जो पाकिस्तानी प्लेयर्स होंगे, कैप्टन होगा या कोच होगा, इनको जो इंग्लिश मीडिया जो है काफ़ी जो है वो तगड़े सवाल पूछेगा और थोड़ा इनको जो है ना आई गेस थोड़ा हार्ड टाइम देगा पाकिस्तानी प्लेयर्स को और पाकिस्तानी मैनेजमेंट को। बट आज तो इसके टोटल बदले में मैंने क्या कहा था वो भी बताएं। इसके बदले में कोई नहीं करेगा। वो नहीं कोई करेगा। किसी ने कोई नहीं सवाल किया। सैफी भाई ने जब सरफराज अहमद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो पाकिस्तानी जर्नलिस्ट के 3-4 के सवाल खत्म हुए, तो उसके बाद इंग्लैंड वालों की बारी आई तो एक सवाल हुआ तो उनका उन्होंने जवाब दे दिया। तो हुँ। उसके बाद मीडिया मैनेजर ने कहा एनी अदर क्वेश्चन, तो किसी ने किए ही नहीं इंग्लिश मीडिया में से, तो सरफराज कहते हैं दैट्स अ ग्रेट थिंग। ये भी ठीक है। तो अब तो यही बात है, तो इस तरह बट वो ये। देखो ना, उसके अंदर हाँ जी। सीन ये था कि उन्होंने अपने सवाल बचा के रखे हुए थे जो रूट के लिए। क्योंकि जब वो आए तो वो तो लग रहा था प्रेसिडेंट को एक ट्रायल स्टार्ट हो गया है और वो किसी कोर्ट में बैठे हुए हैं और उनको मार्क जुकरबर्ग की तरह जो है जवाब देने पड़ रहे हैं कि भाई मैंने मेटा में कुछ चेंज नहीं किया था। दैट बिल्कुल सारा ऐसा ही डाटा है। एन्क्रिप्टेड है। बहुत बहुत हैवी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, कुछ 30 मिनट्स की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, 25-30 मिनट्स की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जिसमें मतलब पहले बंदे ने सवाल शुरू किए एंड ही आस्क्ड 6 टू 7 टू 8 क्वेश्चन आई गेस ही आस्क्ड। तो मैं इतने सोच रहा था क्वेश्चन कि मिल भाई जाते हैं? मतलब यही पाकिस्तान की प्रेस कॉन्फ्रेंस में इधर आके भी नहीं सवाल मिलते ना, मतलब आपको एक ही सवाल पूछना है, उसके अलावा मतलब वो भी ऐसे लग रहा है अल्लाह के नाम पे पूछना है कि एक ही पूछना है, ज्यादा नहीं पूछ सकते। कि मतलब ठीक है, एक बंदे ने सवाल किया कि भाई बाबर ठीक है, उन्होंने मैंने पूछा ठीक है बाबर आजम खेल रहे नहीं खेल रहे, उन्होंने कहा नहीं खेल रहे। अब मैं अगला सवाल नहीं कर सकता ना, ये अच्छा, हमारे हमारे पाकिस्तान के एसओपीज ऐसे हैं। लेकिन ओके, अगर इंग्लैंड की आप बात करें तो या इवन बाकी पूरी दुनिया की बात करें तो पूरी काइंड ऑफ कन्वर्सेशन होती है एंड देयर इज अ कॉन्टेक्स्ट बिहाइंड दिस कि अब प्रेस कॉन्फ्रेंस और सवाल क्यों होते हैं। वो इसलिए होते हैं कि इफ यू आर डूइंग अ स्टोरी एंड सर्टेन समथिंग, तो आप उस पर स्टोरी कर रहे हैं तो आपके पास पूरा कॉन्टेक्स्ट आना चाहिए कि वो बंदा क्या सोच रहा है या मैक्सिमम वो कितना पब्लिक चीजें बता रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे खैर इंग्लैंड जो रूट की बात करते हैं तो वो 8 से 10 सवाल किए उस बंदे ने, तो मैंने कहा बाकियों ने क्या पूछना है, तो वो तो उसने सबसे पहले भाई उन्होंने पूछा कि बेन स्टोक्स इज नॉट प्लेइंग, तो मतलब बेन स्टोक्स अब रिटायर हो गए, तो आप आए हो तो आप आपको इसलिए लाया गया कि आप सारी चीजें खराब हो गई हैं, तो आप इन सारी चीजों को काम डाउन कूल डाउन करो। ठीक है, हुँ, फिर अगला सवाल हुआ कि हैरी ब्रूक के साथ आपकी बड़ी अच्छी पार्टनरशिप होती है, दोस्ती शोस्ती है, तो हैरी ब्रूक वाइस कैप्टन था तो कैप्टन डायरेक्ट आपको बना दिया, तो हैरी ब्रूक नाराज तो नहीं हो गया। ठीक है, ओके। फिर अगला सवाल पूछा उधर है कि उधर भी कर्फ्यू। नाराज़गियाँ होती हैं?
मतलब उन्होंने टफ टाइम दिया ना, सवाल ओके, तो सारे ओके, पूछे। यहाँ पे तो ओके। इन सवालों पे माइंड कर दिया जाता है ना, हमारे प्लेयर तो हुँ, माइंड कर जाते हैं। लेकिन यहाँ पे ये है कि फिर उन्होंने जनाब जो रूट से ये पूछा कि आपने आते ही कहा है कि कोई कर्फ्यू नहीं है, तो आप हुँ, टीम को मैनेज कैसे करोगे? ठीक है, ठीक है। अगर कोई कर्फ्यू लगा रहा है तो वो पूछेंगे कि आप कर्फ्यू लगा रहे हो तो आप टीम पे ट्रस्ट नहीं करते। तो यहाँ पे उन्होंने पूछा है कि आप कर्फ्यू खत्म कर रहे हो तो कि आप मैनेज कैसे मैनेज करोगे? कैसे? क्या श्योरिटी है कि सारे लोग प्रोफेशनलिज्म का जो है वो सबूत देंगे? ठीक हुँ, है। तो इस तरह करके एक पूरा ट्रायल हुआ, जैसे आपने कहा जो रूट का। और पूरे मतलब एक मेरा क्वेश्चन ऐसा था जो रूट से, जो कि आई थिंक ही फेल्ट रिलैक्स्ड कि भाई चलो गेम की बात हो गई है, तो आई क्या आस्क्ड हिम। पूछा था? मैंने यही पूछा कि पाकिस्तान अब्बास पे बहुत ज़्यादा रिलाई कर रहा है, तो अब्बास हैज़ नियरली 300 काउंटी विकेट्स और ये कंडीशंस भी काफ़ी इस तरह की हैं, तो मतलब आपके लिए कितना बड़ा चैलेंज होगा अब्बास? तो ही सेड कि अब्बास चैलेंज तो होगा डेफिनिटली, उसको काफ़ी ज़्यादा आइडिया, तो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है अगर आपको पता हो। एंड कंडीशंस का जैसे मैंने पहले बताया कि सेड के बहुत अच्छी पिच है और ये टेस्ट मैच के लिए बड़ी अच्छी कंडीशंस हैं। हुँ, मतलब अगर हम इंग्लैंड की बात करें तो उस लिहाज से, जैसे लास्ट इनकी न्यूजीलैंड इंग्लैंड की सीरीज थी तो उसमें बड़ी खराब पिच थी लॉर्ड्स में, तो उसपे तो काफी क्रिटिसिज्म हुआ था। तो ये जो रूट का होम भी है, यॉर्कशायर है, तो इस वजह से तो ओवरऑल तो जो रूट को बहुत टफ टाइम मिला एज इंग्लैंड कैप्टन, बट ही आई मीन रिप्लाई टू एवरीवन वेरी सॉफ्टली। और एक बंदे की मुझे पूरी कन्वर्सेशन याद नहीं है, तो उसने तो स्टार्ट ही इससे किया कि डिड यू हैव टी एंड ही सेड नो। तो उसके बाद कन्वर्सेशन स्टार्ट हुई। तो दिस इज यार, समथिंग के जैसे कोई प्राइम मिनिस्टर आ गया तो बहुत बड़ा कोई डिजास्टर हुआ है, तो उसके बाद जो है उसको पूरी कौम को जवाब देने पड़ रहे हैं। तो ये चीज हुई। यार एक्चुअली वो आई गेस स्टोक्स की रिटायरमेंट के बाद ये पहली सीरीज़ है और वो उनको नेम हाँ किया जी। है कैप्टन उन्होंने, तो ऑफ कोर्स वो क्वेश्चंस आई गेस उनको उन्होंने पूछने थे इंग्लिश मीडिया को, पता है इंग्लिश हाँ मीडिया जी। जो है इतना ईज़ी पाथवे नहीं देता आपको, दे गो हार्ड ऑन यू और वो अच्छा खासा जो है वो आपको जो है ना हार्ड टाइम देते हैं जब आप वहाँ पे बैठे होते हैं। बिल्कुल वो जो बिल्कुल। एक होती है ना हॉट सीट, वो प्रॉपर आपको फ़ील कराते हैं कि आप हॉट सीट पे बैठे हुए हैं। तो आई गेस बट एक चीज़ अच्छी है कि आई थिंक जो इंग्लैंड ने भी इनको कैप्टन बनाने का डिसीजन लिया वो इसलिए लिया क्योंकि ऑफ कोर्स इनका एक पास्ट एक्सपीरियंस भी है कैप्टनसी का और एक ये ऐसा नाम है जो रूट इंग्लैंड क्रिकेट का जिसको सब रिस्पेक्ट करते हैं और आई गेस यही एक ऐसा प्लेयर थे या एक ऐसा यू कैन से कि एक ऐसी पर्सनालिटी है जो इंग्लैंड की टीम को अगर वो थोड़ा सा यू कैन से कि थोड़ा सा मतलब अपने ट्रैक से हट रही है या कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो ये उनको दोबारा दोबारा से जो है एक राइट पाथ पे जो है वो ला सकते हैं। तो आई गेस थोड़ी-सी स्टेबल करने के लिए टीम को आई गेस उन्होंने एक ऐसा बंदा चूज़ किया जो जिसकी एक अमंग हिज ग्रुप उसको रिस्पेक्ट दी जाती है। तो मुझे तो बिल्कुल पर्सनली ये फ़ील होता है। तो ख़ैर बिल्कुल ऐसे ही है। हुँ। जी, जी, आप बताएँ? मैं कह रहा हूँ बिल्कुल ऐसे ही, आपकी बात ठीक है। और वो सवाल भी एक ऐसा ही था कि आपको सारी सिचुएशन ठीक करने के लिए लाया गया। तो ऑफ कोर्स बंदा जो सबसे अच्छा है, जो सबसे बड़ा स्टार है टीम में, तो डेफिनेटली उसका एक वो रोब तो है टीम पे, और उससे ऑफ कोर्स चीजें कंट्रोल तो होती हैं। अच्छा अब अगला अगला सवाल अगर आपको मिलता है जो रूट तो आपने उससे पूछना है कि जो 100 सेंचुरीज़ वाला रिकॉर्ड है, उसके बारे में उसका क्या ख़्याल है? उसने करना है वो अचीव? उसके माइंड में कोई बैक ऑफ द माइंड वो चीज़ चल रही है कि ही इज़ जस्ट गोइंग विद द फ्लो? ये एक मेरी तरफ से लाज़मी पूछ लेना उससे। जरूर जरूर, और अगर वो डक पे आउट हुआ तो फिर आई एम नॉट गोइंग टू आस्क, फिर तो जोक हो जाएगा। नहीं बट वो फिर कोई नहीं 3 टेस्ट मैच हैं। किसी और दिन हाँ पूछ जी। लेना। चलें, आप उसकी सेंचुरी की दुआ ना कीजिएगा सवाल के लिए। यार देखो लेकिन पूछ। मैं दुआ नहीं करता बट जिस तरह की उसकी फ़ॉर्म है और जिस तरह का वो सॉरी जिस तरह का उसका रिकॉर्ड है पाकिस्तान के अगेंस्ट तो मुझे लग रहा है एक आधी तो आ ही जानी है इज़िली। हाँ, एक्सपेक्ट करते हैं हम। एक्सपेक्ट तो करते हैं जिस यार। तरह की हम भी हैं, तो हम किसी ना किसी की करवा ही देते हैं। चलो बकर लेट्स सी पाकिस्तान जो है वो कल किस तरह जो है वो टैकल करता है और किस एनर्जी के साथ जो है वो ग्राउंड में उतरता है अपने रेगुलर कैप्टन के बगैर। सो आपके क्या रिचुअल्स हैं? अब आपने कल क्या प्लान किया है? क्या पहन के जा रहे हो? कोई सुपरस्टिशियस चीज़ तो नहीं है माइंड में कि यार ये नहीं पहनना मैंने पहले जो है ये वाला नहीं, नहीं। रखना है? नहीं, नहीं, मैं इतना नहीं सोचता पहनने के मामले में। जल्दी से पहन के मैं स्टेडियम पहुँचता हूँ। सो कल इधर के टाइम के मुताबिक 11 बजे मैच है। यहाँ पे तो रात जो है वो बड़ी लेट होती है। मतलब हुँ, इवनिंग जो होती है वो, मतलब मगरिब की अगर आप बात करें तो 9 बजे के बाद की बात है। तो हुँ। इसलिए 11 बजे टेस्ट मैच स्टार्ट होगा तो शाम 8 बजे तक चलेगा। तो इट्स पाकिस्तान के 12-1 की बात है कहीं। ठीक है, ठीक है। चलो होपफुली एक अच्छी क्रिकेट देखने को मिले हमें भी और इंग्लैंड होपफुली। फैन्स को भी। सो लेट्स सी यस। पाकिस्तान जो है वो कल क्या प्लेइंग 11 खिलाता है और किस तरह जो है वो पाकिस्तान इस टेस्ट मैच में जो है वो बाबर के बगैर जो है परफॉर्म करता है। सो आप लोग भी बताएँ कि आपको क्या लगता है पाकिस्तान की प्लेइंग 11 क्या होगी और कौन ये टेस्ट मैच जीतेगा? डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन।